हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब बहुत ही बड़ी बेइज्जती आज हमारी हो गई है। अफगानिस्तान का मिनिस्टर आए हुए पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के हमें नंगा कर दिया। कैसे हो? ओ भाई साहब अब ये मुझे नहीं पता, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा आखिर ये चीज क्या हुई है कि किस तरह से अफगानिस्तान के मिनिस्टर ने पाकिस्तान में आके हमें नंगा किया। अच्छा, वॉच करते हैं भाई साहब, कड़ौन करते हैं स्टार्ट। अफगान कौंसल जनरल मुहिबुल्लाह शाकिर पाकिस्तान के कौमी तराने के दौरान बैठे रहे। अहम अच्छा मौका था, अहम मौका था और इतना अफसोसनाक रवैया देखा गया। अफगान कौंसलेट के ओहदेदारों की बदतहजीबी और सिफारती उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी। पूरी दुनिया में ये एक प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी मुल्क का नेशनल एंथम बजाया जाता है तो उसके एहतराम में तमाम लोग खड़े होते हैं इर्रिस्पेक्टिव। हम तो अफगानिस्तान को अपना भाई समझते थे, मुस्लिम उम्मा, आलम इस्लाम, हम लीडर, ये तालिबान जो हैं ये बनेंगे और हम ये हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होंगे। अमन कायम रखने के लिए दुनिया को तालिबान का साथ देना चाहिए। मुझे ये दुख होता है, हमने दरवाजे खोल दिए अफगानिस्तान के साथ। ये मुसलमान मुल्क है, बेशक वहां से ड्रग्स आई हैं, क्लैशनकोफ आया है। और जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता है तो इवन कि जो भारत की ऑडियंस है वो भी वहां पर खड़े होकर के एहतराम में। और वो इंडिया हमने बॉर्डर बंद कर दिए, दुश्मन है, काफिर है। हाँ, इस बेस के ऊपर बॉर्डर बंद कर दिए। अगर कश्मीर मतलब कितनी आज आप देखें वो मुल्क जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अबू धाबी में खोल रहा है, खुलकर तस्लीम करे, खुलकर कबूल करे। और अगर ऐसा हो गया तो जरा सोचे, भारत तो जीते जी मर जाएगा जो अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अभी भी रास्ते ढूंढ रहे हैं। तासुर यही पाया जाता है कि बेशतर जो अफगानिस्तान के अंदर लोग हैं वो कहीं पाकिस्तान से वो नफरत करते हैं। ये उसी सोच को रिफ्लेक्ट करता है कि वो पाकिस्तान को क्या अहमियत देते हैं। वो मुल्क जहाँ पे हर रोज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, वहां पे आपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं इन जादूगर जो लोग हैं, जो जादूगर हैं, मैं इन जादूगरों की अकल को सलाम भी कर सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। और इधर के लोग नमस्कार दोस्तों, 3 साल पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो पूरा पाकिस्तान मीडिया खुशी से नाच रहा था और पीटीआई की एक लेडी एंकर ने अपने टेलीविजन में ऑन एयर ये भी कह दिया था कि अब तालिबान उन्हें कश्मीर आजाद कराकर देंगे। लेकिन आज सिचुएशन ये आ गई है कि पेशावर में हो रहे ईद उन नबी की सेलिब्रेशन में आए 2 अफगानी जनरल ने पाकिस्तान नेशनल एंथम पर खड़े होने तक से इनकार कर दिया। एंड दिस इज अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान, जो आए दिन मुस्लिम उम्मा का राग अलापता है। और ये बात तो क्लियर है कि आज हर एक अफगानी इन पाकिस्तानियों से नफरत करता है, क्योंकि पिछले कई सालों से पाकिस्तान अफगानिस्तान के नाम पे यूएसए से लाखों डॉलर कमाता आया है। और रिसेंटली जिस तरह की सिचुएशंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर में रहे हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम पे इन दोनों देश के रिलेशन और ज्यादा खराब होने वाले हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे ये देख के रोना भी आता है कि यार हमने अपने नेबरहुड में किया क्या है। मैंने अगले दिन एक जगह पे बैठ के बात की, मैंने कहा हमने अफगानिस्तान के साथ रास्ते खोले, दरवाजे खोले, हमने 2600 किलोमीटर 2500 किलोमीटर बॉर्डर खोला। ये मुस्लिम कंट्री है, उस मुस्लिम कंट्री से ड्रग्स आई, क्लैशनकोफ आई, हेरोइन आई, दुनिया जहान की ईवल्स आई, स्मगलिंग हुई, इकोनॉमी तबाह हुई, मुआशरा तबाह हुआ, दुनिया में जगनसाई हुई। पिछले 50 साल से पाकिस्तान का जो रेफरेंस है वो अफगानिस्तान है, कोई माने या ना माने। पहले दुनिया सोवियत यूनियन को डिसइंटीग्रेट करना चाहती थी, लगाओ पाकिस्तान में डेरे। आज दुनिया फिर अलकायदा को खत्म करना चाहती थी, लगाओ पाकिस्तान में डेरे। और हमने अपना आप तबाह कर लिया इस सारी ग्रेट गेम के अंदर। इंडिया तो इससे बाहर है, ठीक है। मुझे ये दुख होता है, हमने दरवाजे खोल दिए अफगानिस्तान के साथ। ये मुसलमान मुल्क है, बेशक वहां से ड्रग्स आई हैं, क्लैशनकोफ आया, वहां से वेपन आया, वहां से कोई अच्छी चीज नहीं आई। कोई अच्छी चीज आई हो तो मुझे बता दें। स्वाय इसके इस बार उस पार और इस पार नेबर्स रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं। और वो इंडिया हमने बॉर्डर बंद कर दिए, दुश्मन है, काफिर है। इस बेस के ऊपर बॉर्डर बंद कर दिए। अगर कश्मीर
मतलब कितनी आज आप देखें वो मुल्क जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को अबू धाबी में खोल रहा क्या है, भाई, वो मुल्क जहां पे हर रोज इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, वहां पे आपने दरवाजे बंद कर लिए। मैं इन जादूगर जो लोग हैं, जो जादूगर हैं, मैं इन जादूगरों की अकल को सलाम भी कर सकता हूं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। जादूगर मैं इन जादूगरों की अकल को सलाम कर सकता हूं कि जिन्होंने जिस मुल्क में तरक्की के रास्ते थे और हमने सोचा कि हम जो है ना वो ये हिंदू हैं, ये काफिर हैं, ये इनके साथ हम चल ही नहीं सकते, छड़ दो इन्हों दी गल, हम इन्हों दी गल ही छड़ दो, ठीक है। और वो जो ट्राइबल हैं मुसलमान हैं, हिंदू काफर नहीं करेंगे, ठीक है, तो पैसा कौन देगा? बेशक वहां पे आपका मुआशरा जो है, आज हम डर रहे हैं कि ये कि हमारे मुआशरे में पेनिट्रेट ना कर जाए, उनकी आइडियोलॉजीज हमारे मुआशरे में उनकी आइडियोलॉजीज हमारे मुआशरे में पेनिट्रेट कर चुकी हुई हैं, ठीक है ना जी। लोग ऑलरेडी अफगान तालिबान को पसंद करते हैं, उनके नजरिए को, उनकी आइडियोलॉजी को, उनके बातचीत को। सबसे पहले मैं ये आपको 30 सेकंड का ये क्लिप है, ये मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन करते हैं कि इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है और जो दफ्तर खारजा है वो इस कंट्रोवर्सी के बाद क्या सोच रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो मुलाजा करें और ख़ुद देखें कि इस तकरीब में क्या हुआ। जी, ये 30 सेकंड की वीडियो आपने देखी। अब मैं आपको बताऊं कि आम तौर पर जो पूरी दुनिया में ये एक प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी मुल्क का नेशनल एंथम बजाया जाता है तो उसके एहतराम में तमाम लोग खड़े होते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो आपके मुल्क का नेशनल एंथम है या नहीं है। और जब आप किसी मुल्क में डिप्लोमेट तैनात हों और उस मुल्क में आप मौजूद हों और उस मुल्क का नेशनल एंथम बजाया जाए और वहाँ पर आप बैठे रहें, तो यकीनी तौर पर आप उसे कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है, ये इखलाक से भी गिरी हुई हरकत है, ये एक बहुत बड़ी बदतमीज़ी है। इधर हुई ये वीडियो ख़त्म भाई साहब। अब बात आती है मेन पर के देखो भाई, उन अफगानी मिनिस्टर ने भाई साहब हमें चप्पल भिगो के मारा और वहाँ से भारत से दोस्ती का इजहार कर दिया कि भाई साहब हम भारत के लिए तुम पे थूकते भी नहीं है। बिल्कुल, देखो कौमी तराना बाज जा रहा था, वो बिल्कुल बैठे रहे, उन्होंने कोई समझा ही नहीं। वो भाई अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं भाई साहब, वो यही शो कर रहे थे कि भाई तुम्हारे इस नेशनल एंथम की हमारे आगे औकात ही नहीं है, भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती के आगे तुम्हारे इस नेशनल एंथम की औकात ही नहीं, हम खड़ी नहीं होते। जो कुछ उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, तेने मर्ची लगी हुई है, ये खड़े क्यों नहीं होए? अब पागल हो गए ये लोग यार कि ये क्या सीन हो रहा है। और जहाँ तक बात करते हैं ना हम पाकिस्तानी कि अफगानिस्तान को हमने जगह दी, वो इधर है, हमने डॉलर भी तो लिए, हमने डॉलर जेब में डाले भाई साहब। अगर हम लोग डॉलर ना लेते तो ना छोड़ते। तुम लोगों ने ऐसे तो दरवाजे खोल के उन्हें अंदर नहीं आने दिया। हम तो भाई साहब अगले को अगर अगले के खातिर किसी की मक्खी भी मारते हैं ना तो उसके भी पैसे लेते हैं। बिल्कुल, डॉलर तो पहले पैसे, क्योंकि इन्हें डॉलरों की जरूरत है, ये पैसे के ये हार हैं, पैसे के बगैर तो ये करते ही कोई नहीं। अगर इनके पास पैसा रख दो ये नाचना भी शुरू कर देंगे। इंडिया से दुश्मनी क्यों करते, कश्मीर क्यों करते हैं, उसका भी इनको पैसा मिले। बिल्कुल, पैसा ना मिले तो भाई साहब यकीन मानो कल इंडिया के कदमों में गिरे हुए। और बात जहाँ तक आ गई है कि भाई साहब अफगानिस्तान की देखो कितना गंदा उसने, बिल्कुल देखो खड़े ही नहीं हुए वजह। और अभी तो हमारे टीवी पे आके मिनिस्टर कहते थे कि भाई ये अफगानिस्तान हमें कश्मीर दिलाएगा। बेटा दिला दिया कश्मीर, तुम्हारे पाकिस्तान में बैठ के उधर बैठ के खड़े नहीं हुए। उनके बड़े बड़े डिप्लोमेट्स तुम्हारे भाई नेशनल एंथम भी खड़े नहीं हुए। ये तुम्हें कश्मीर दिलाएंगे, ये तो मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये तो उल्टा तुम्हारी बजाएंगे। वो उनके साथ पता चल रहा है वो बोल रहे हैं काम हिंदुस्तान के साथ है, साफ भाई साहब वो भाई कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की खातिर तो हम तुम्हें पूछते भी तुम क्या हो। बिल्कुल, तुमने भाई साहब हमें बर्बाद किया भाई, आज भारत हमें भाई हमें स्वर्ग जैसा बना रहा है। बिल्कुल, तो हम तुम्हें कहाँ से पूछे यार। इन्होंने इंडिया को इंडिया बोल रहा हूँ अफगानिस्तान के नाम पे सब कुछ दिया, पैसे दिए लिए, सब यूएन से पैसे लेते रहे, जेब में डालते हैं, वो समझते हैं सब कुछ हमें बर्बाद करने वाला ही है। जहरी बात है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इतनी वीडियो तुम करते